गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई भी मन से करते होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो भी नाउन से संबंधित मेरा टॉपिक्स है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आज हम चलते हैं कि हमारा नाउन्स कौन कौन से हैं जो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है आज हम ये मेरा वीडियो बन रहा है कि वो कौन कौन से ऐसे नाउन से हैं जो ऐसे कौन से नाउन से हैं जो अक्सर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज इसी को हमको जानना है। जैसे जानते हैं कि किसी किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि एडजेक्टिव भी आते हैं और उसके बाद से जो है फ्रैक्शन भी आता है और फ्रैक्शन के बाद नाउन आते हैं। नाउन पहले आते हैं कि एडजेक्टिव पहले आते हैं कि फ्रैक्शन बाद में आते हैं। एक कौन सा नियम है कि किसको हम पहले रखें, हम फ्रैक्शन को पहले रखें कि न्यूमेरल एडजेक्टिव को पहले रखें कि नाउन्स को पहले रखें। हम अक्सर बच्चे जो है इसी में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आज उसी पर हम आज बात करेंगे। हम होता क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं कि होता ये है कि न्यूमेरल आती है एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है प्लस नाउन भी होते हैं, प्लस नाउन होते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन भी आपको देखने को मिलता है, फ्रैक्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो क्या ये सब नियम सही है? सबसे पहले हम जानेंगे हम फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न या अंश होता है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न या अंश होता है। जैसे हम जानते हैं ना कि 1/2 जो होता है फ्रैक्शन है, 1/4 क्या है फ्रैक्शन है, यह है। तो ऐसे ऐसे जो है फ्रैक्शन को जैसे हम 1/2 को क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसको, हम हाफ आता है। 1/4 क्या है, यह क्वार्टर आता है, क्वार्टर आता है यह। इसको हम इंग्लिश में ऐसे होता है, क्योंकि मैथ में जाएंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, लेकिन इसी 1/2 को हम हाफ लिखते हैं हम, और 1/4 को हम क्वार्टर भी लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं कुछ फ्रैक्शन होते हैं जो सेंटेंस में अक्सर यूज किए होते हैं। वो हमको नहीं पता होता है कि हम पहले फ्रैक्शन लिखें कि नाउन लिखें कि न्यूमेरल एडजेक्टिव लिखें। जैसे थोड़ा सा आप ये भी जानते होंगे कि न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होती है इसे एडजेक्टिव 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 ऑफ नंबर क्या होता है, यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप लोग शायद पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो हम जो एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे हम कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। लेकिन उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं चाहता हूँ दे देना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या है। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इसके भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी इसके 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 भाग होता है। एक होता है डिफिनिट न्यूमेरल, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, और एक होता है आपका दूसरा होता है वो इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। आप तो जानते हैं ना कि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। इतना तो शायद आपको जानकारी होगा, यदि नहीं जानते हो यहाँ पर कुछ तो आप जान लीजिए। इसका मतलब होता है निश्चित। डिफिनिट का मतलब क्या है, निश्चित। इनडिफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चित। जैसे आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 100 200 300 400 500 1000 ऐसे जो संख्यावाचक जो होते हैं वो अक्सर जो वो हमेशा क्या होते हैं, वे डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, वो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। अब ये भी जानते हैं, इस मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 बॉयज, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा बॉयज। तो 2 क्या है, ये डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 2 क्या है, ये हमारा जो है 2 जो है वो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 2 क्या है, वो मेरा डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है कि नहीं है। वो 2 क्या है वो। और मान लीजिए जैसे ये कहता है ना से कि इनडिफिनिट न्यूमेरल में जैसे उसमें होता है ना जिसकी संख्या निश्चित न हो, जैसे मान लीजिए सम हो गया। सम संख्या क्या है, वो सम संख्या
निश्चित भी होती है, अनिश्चित भी होती है। सम संख्या क्या है, वो निश्चित भी बताता है और अनिश्चित भी बताता है। ठीक है, ऐसे सम मान लीजिए हो गया, सम सम वाटर, सम आयल। तो ये सम जो शब्द आया है तो क्या करता है, ये मात्रा भी बताता है, मात्रा भी बताता है और नंबर बताता है, दोनों। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है। जब वो हम संख्या बताता है सम शब्द जो है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। और जब वही सम संख्या जब मात्रा बताता है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तो ऐसी तरह से ये एक होते हैं निश्चित न्यूमेरल एडजेक्टिव और होता है और निश्चित न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। तो आज हम बात करेंगे हम डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होती है। आपसे मैं पहले बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1500 100 200 300 400 500 जो होते हैं, ये अक्सर क्या होते हैं, ये जो है अक्सर डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। तो होता है क्या कि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव मैं रखूं कि फ्रैक्शन रखूं कि मैं नाउंस रखूं, मैं किसको रखूं, आखिर में वो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो ऐसे से जो है कि होते क्या है कि वो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि सबसे पहले मैं न्यूमेरल एडजेक्टिव को रखूं कि फ्रैक्शन को रखूं कि नाउंस को रखूं, कि नाउन को पहले रखूं कि फ्रैक्शन को रखूं और कि न्यूमेरल एडजेक्टिव को रखूं। तो इसको आज हम जानते हैं कि किसको हम पहले रखते हैं। इसकी तरीका, इसका एकदम सेम वही तरीका है, इसका आसान सा तरीका इसका जो है वो ये है, जो शुद्ध ग्रामर जो है जो लोग नहीं जानते हैं उसकी तरीका हमारा यही है। तरीका हमारा जो शुद्ध तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, इसकी जो इसका जो रूल है, इसका जो रूल है, इसका जो रूल है वो इसका रूल यही है कि हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, न्यूमेरल एडजेक्टिव रखिए, उसके बाद से नाउन को रखिए, नाउन हो गया, और उसके बाद जो है आप फ्रैक्शन रखिए। ये हमारा शुद्ध नियम है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न या अंश होता है, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। आप जानते हैं कि 1/2 1/4 जो होते हैं, 1/4 1/2 ये सब क्या है, सब फ्रैक्शन है। किसी अंश जो होता है किसी भी वस्तु का, वो अंश जो होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो शुद्ध हमारा यही है नियम कि हम सबसे पहले हम रखेंगे क्या, हम न्यूमेरल एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद हम नाउन रखेंगे, इसके अनुसार न्यूमेरल एडजेक्टिव के अनुसार हम नाउन्स को रखेंगे। यदि मान लीजिए न्यूमेरल एडजेक्टिव 2 से अधिक है, यदि 2 है 3 है 4 है, तो हम नाउन्स में क्या करेंगे, हम उसमें हम बहुवचन में रखेंगे। हम नाउन्स को क्या करते हैं, हम अक्सर बहुवचन में ही रखते हैं। उसके बाद जो है हम फ्रैक्शन रखते हैं। तो हम चलते हैं, जैसे हम कुछ पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि बिना एग्जाम्पल का आपको सही समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल है क्या क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ये है कि मान लीजिए आई हैव 1 रुपी एंड ए हाफ। देखिए ये सेंटेंस है। अब इसका मतलब ये कहता है कि देखिए यहाँ पर ये 1 क्या है, 1 तो हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव है, एन का मतलब न्यूमेरल, एक मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। ये रूपी क्या है, जो हमारा ये नाउन है, ये रूपी क्या है, नाउन है। और ये हाफ क्या है, ये मेरा फ्रैक्शन होता है। हाफ क्या है, यह मेरा फ्रैक्शन होता है, इसको हम भिन्न कहते हैं। तो नियम यही कहता है कि यदि शुद्ध आपको ग्रामर लिखना है तो सबसे पहले आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद नाउन लिखना पड़ेगा और उसके बाद फ्रैक्शन आपको लिखना पड़ेगा। शुद्ध ग्रामर ही कहता है। होता है क्या है कि कहीं कहीं सेंटेंसों में ऐसे आपको मिल जाता है। जैसे मिलता कैसे है, यह वो मिलता उसका ये है कि जैसे मान लीजिए वो मिल जाता है आपको कि न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस जो है वो नाउन होता है, प्लस क्या होता है, वो नाउन होता है। जैसे मान लीजिए अगर इस कहीं की देखेंगे आप, यही सेंटेंस जो है कैसे लिखा होता है, वो ऐसे लिखा होता है। जैसे मान लिखा होता है आई हैव 1 रुपी
एंड ए हाफ, वन, ये रूपी नहीं रहता है, 1.5 रूपी, ऐसे आपको मिलता है सेंटेंस में। वो लिखा होता है कि आई हैव 1.5 रुपीज। तो ये ऐसे से बहुत जगह जो है कि सेंटेंस में आपको मिलता है। नाउन को क्या करता है, नाउन को सबसे जो है, नाउन को सबसे लास्ट में कर देता है। ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। तो अक्सर जो है किताबों में जो गलत ग्रामर होती है, वैसे बच्चे क्या करते हैं, उसको पहले लिखते हैं कि पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन लिखते हैं, और उसके बाद से जो है कि वो नाउन को सबसे लास्ट में कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि आई हैव 1.5 रुपीज, हाफ रुपी होगा, क्योंकि इसमें वन नहीं है लिखा ना, ये वन लिखा हुआ है, ये रुपी लिखा हुआ है। तो मतलब इसका है, अब इसका मतलब ये है कि 1 और हाफ, हाफ का मतलब आधा होता है, इसका मतलब 1.5 रुपया, यानी मेरे पास 1.5 रुपये हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1.5 रुपये हैं। और ऊपर वाला जो सेंटेंस में लिखा हूं कि आई हैव 1 रुपी एंड ए हाफ, इसका भी मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 1.5 रुपये हैं। तो इसमें वन क्या है, वन तो हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव है, रुपी क्या है, नाउन है, ए हाफ क्या है, फ्रैक्शन है। तो ऐसे लोग, तो ये जो हमारा जो नियम है, ये नियम मेरा सही है, ये नियम करेक्ट है, और ये नियम हमारा क्या है, यह गलत होता है। तो जब भी आप कभी भी रखिएगा किसी भी सेंटेंस में, अगर न्यूमेरल आता है एडजेक्टिव, तो न्यूमेरल एडजेक्टिव के तत्काल बाद नाउन को रखिए, इसके अनुसार रखिए, इसके अनुसार। और फ्रैक्शन जो होता है, इसमें क्वार्टर भी आ सकता है, क्वार्टर भी आता है। तो क्वार्टर को हम क्या करते हैं, हम सबसे लास्ट में रखते हैं। तो नियम यही है कि पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस नाउन इसके अनुसार, और प्लस होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लास्ट में रखते हैं। तो ये हमारा शुद्ध ग्रामर है, और ये मेरा अशुद्ध ग्रामर नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर बहुत सी किताबों में नाउन्स को बाद में किया जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में आप जब जाएंगे तो वहां पर ये लोग जो बोलते हैं, इस्तेमाल होता है ना, 1.5 इंच का मान लीजिए कोई चीज है, कोई पाइप है 1.5 इंच का है, तो लोग बोलते हैं कि 1.5 पाइप्स, 1.5, यानी वो 1 और हाफ को पहले बोलते हैं, और जो नाउन होता है उसको लास्ट में बोलते हैं। मैं अक्सर देखा हूँ दक्षिण भारत के लोग ऐसा करते हैं कि वो न्यूमेरल एडजेक्टिव को और फ्रैक्शन को एक साथ बोलते हैं, और प्लस नाउन को बाद में बोलते हैं। लेकिन ग्रामर कहता है कि नहीं, पहले आप न्यूमेरल एडजेक्टिव को बोलिएगा, उसके बाद से नाउन को बोलिएगा, उसके बाद से फ्रैक्शन को बोलिएगा। तो ऐसे ऐसे जो है, तो ये हमारा शुद्ध है, ये शुद्ध ग्रामर है। तो आप कभी भी देखिएगा कि जब भी न्यूमेरल एडजेक्टिव आएगा तो उसके बगल में क्या है, यह रुपी, रुपी क्या है, नाउन है, ये तो बिल्कुल आएगा। एंड ए हाफ, हाफ क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, इसके पहले रुपी आएगा, इसके पहले क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद आई हैव 1 रुपी एंड ए हाफ का मतलब होता है कि मेरे पास 1.5 रुपये हैं। कुछ हम थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल हमारे क्या क्या है, इसको आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। लेकिन ये वाला नियम मेरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाउन्स को हम सबसे लास्ट में नहीं लिखते हैं। ग्रामर शुद्ध कहता है, ग्रामर की शुद्ध ग्रामर जो होता है यही कहता है कि यह रूपी जो होगा वो तत्काल न्यूमेरल एडजेक्टिव के वो तत्काल बाद आएगा, और फ्रैक्शन जो होगा वो जो है क्या करेगा, वो बाद में आएगा। इस मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 3 फुट। क्या ये 3 फुट होगा कि 3 फीट होगा, इसके थोड़ा आगे अभी हम चेक करते हैं। 3 फुट एंड ए हाफ, मान लीजिए ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अब हम भी देखते हैं कि यदि यहाँ पर 1 लिखा होता तो यहाँ पर फुट होता, लेकिन जैसे ही ये 2 आएगा, तो जैसे 2 क्या है, 2 जो होता है वो बहुवचन होता है, 3 क्या है वो समझे बहुवचन होता है, वो क्या होता है, वो बहुवचन होता है। तो अब हमारा यहाँ पर जो है कि 3 फुट नहीं रहेगा, यहाँ पर मेरा 3 फीट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि फुट का जो बहुवचन होता है वो फीट होता है, तो हम लिखेंगे हम कि द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 3 फीट एंड ए हाफ। इसका मतलब क्या है
कि इस टेबल की जो लंबाई है वो 3.5 फीट की है। क्या है वो? टेबल की जो लंबाई है वो 3.5 फीट की है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि 3.5 लिख करके लास्ट में लिख देते हैं, फीट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फीट लिख देते हैं। इसे थोड़ा और देखिए, मान इसी को हम थोड़ा सा और करते हैं, क्लियर कर देते हैं। किस मान हो गया द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 1। क्या होगा? 1। तो अब देखिए फीट था ना यह, तो यह हो जाएगा 1 फुट हो जाएगा। 1 फुट एंड ए हाफ होगा। क्या होगा? एंड ए हाफ होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो इस टेबल की जो लंबाई है वो 1.5 फुट की है। मान लीजिए कोई टेबल है और उस टेबल की लंबाई क्या है? उस टेबल की लंबाई क्या है? वो 1.5 फुट की है। तो हमने क्या किया? हमने देखिए फीट की जगह हमने क्या किया? फुट किया। क्या करेंगे हम? जब 1 रहेगा तो फुट होगा। यदि यहाँ पर 2 होता तब भी फीट होता, 3 है तब भी फीट, अगर 5 है, 10 है, 100 है, 50 है तो यहाँ पर फीट रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर 1 रहेगा तो जब यहाँ पर 1 रहेगा तो अक्सर क्या होगा? यहाँ पर हमारा फुट ही रहेगा। और क्या करेंगे हम? तो फुट तो मेरा क्या है? फुट तो मेरा नाउन है, फुट नाउन है। और 1 क्या है? यह न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और ए हाफ क्या है? ये हाफ क्या है मेरा? ये फ्रैक्शन है। हाफ क्या है? यह फ्रैक्शन है। यदि आप लोग जो है जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठे तो आप लोग जरूर क्या कीजिए कि उसको आप लोग लिखते रहिए, उसको आप लोग लिखते रहिए हमेशा। जब भी आप लोग करें तो इसको आप लोग लिखते रहिए। तो यदि आपने इसको नहीं लिखा है तो इसको आप लोग लिखते भी रहिए। और उसके बाद से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, और कौन कौन से और भी एग्जाम्पल हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखें। तो इस तरह का ये जो नियम होता है अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब होता है कि मैं फ्रैक्शन को पहले करूं कि मैं नाउन को पहले करूं कि मैं किसको करूं। तो आप कभी भी देखिएगा किसी भी सेंटेंस में यदि ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए जिसमें फ्रैक्शन भी हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव भी हो, तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव को लिखिएगा, उसके बाद से नाउन को लिखिएगा। उसको क्या करेंगे? उसके बाद जो है आप नाउन को लिखिएगा। ठीक है? जब भी लिखिएगा तो पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव को, उसके बाद नाउन को, उसके बाद फ्रैक्शन को लिखिएगा। जैसे और मान लीजिए इस्तेमाल हो गया सेंटेंस में कुछ और भी है। इस्तेमाल हो गया ब्रिटिशर्स रूल्ड, मैंने शासन किए, रूल्ड इन इंडिया, रूल इन इंडिया टू सेंचुरी, मान लीजिए हो जाएगा सेंचुरी। तो यहाँ देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम लगा देंगे हम IES, तो हो जाएगा 2 सेंचुरीज एंड ए हाफ हो जाएगा। अब देखिए 2 किया है, इसमें 2 जो हमारा जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और उसके बाद से ये सेंचुरी क्या है? नाउन है, और उसके बाद से ये हाफ किया है, ये हमारा ये फ्रैक्शन है। तो कहता है कि ब्रिटिशर जो थे वो रूल मैंने शासन किए इंडिया में, यानी 2 सेंचुरीज एंड ए हाफ, यानी जो है 250, मतलब 250 साल जो है जो ब्रिटिशर जो थे, जो अंग्रेज थे, वो 250 साल का किए, वो हमारे देश में सब वो राज किए। तो हमने क्या किया? अब देखिए यहाँ पर सेंचुरी नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने सेंचुरी लिखा है, इसमें IES लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि इसका जो एडजेक्टिव है न्यूमेरल वो क्या है? वो 2 है। 2 होता, 3 होता, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर IES लगाते हैं। तो ये जो नाउन आता है ये न्यूमेरल एडजेक्टिव के अनुसार ही आता है, और इसके अनुसार मत लगाइएगा। ए हाफ क्या है? ये भी फ्रैक्शन है।
एडजेक्टिव तो ये भी है, एक तरह से एडजेक्टिव ये भी है, ए हाफ भी क्या है, वो एडजेक्टिव है और फ्रैक्शन भी है। तो फ्रैक्शन वाले शब्द को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले शब्द को हम जो है कि हम सबसे लास्ट में ही लिखते हैं। तो ये इस तरह का है। एक आध सेंटेंस मान लीजिए और देख लीजिए, जैसे आई गेव हिम, आई गेव हिम, मान ली हो गया आपका 3। अब 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, हम मैंगोज करेंगे, मैंगोज एंड ए क्वार्टर, क्वार्टर ही मैं लेता हूँ QUARTER, क्वार्टर। अब देखिए क्वार्टर भी क्या है, क्वार्टर को हम कहते हैं, क्वार्टर को हम 1/4 कहते हैं, क्वार्टर को क्या कहते हैं हम 1/4 ही कहते हैं। तो क्वार्टर का मतलब क्या है, और इन 1/4 है, इसका मतलब यहाँ देखिए ये 3 क्या है हमारा, ये 3 जो हमारा जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और मैंगोज क्या है, ये नाउन है, और ये क्वार्टर क्या है, ये फ्रैक्शन हमारा है। क्या है, तो ये क्वार्टर क्या है, मेरा फ्रैक्शन है, ये क्या है, मेरा नाउन है, और नाउन से पहले 3 क्या है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। कहता है कि आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, तो भाई क्या दिया उसको, मैं 3.25 आम दिया। तो 3 मैंगोज एंड ए हाफ का मतलब होता है 3.25 आम। 3 आम जो है वो पूरा का पूरा है, और एक आम का 1/4, यानी उसका 3 आम पूरा पूरा और 1/4, इसका मतलब होता है कि मैंने उसे 3.25 आम दिया। तो अब देख लीजिए ये 3 क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, मैंगोज क्या है, मैंगोज नाउन है, और ये क्वार्टर क्या है, वो फ्रैक्शन है। तो रूल यही है कि सबसे पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव को रखिएगा, और उसके बाद से नाउन को रखिएगा, और उसके बाद से फ्रैक्शन को रखिएगा। तो ये हमारे नियम हैं। और ऐसे यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको, तो मेरे वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा, और उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में मेरा वीडियो पहुंचता रहे, उसको आप देखते रहें। और फिर से हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इसको आपने नहीं लिखा है, इसको आपने नोट नहीं किया, तो इसको नोट भी कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए। पुनः हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू।